नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। आप सभी को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आगामी वर्ष 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, उन्नति वर्धक रहे, आपकी हर संभव इच्छा की पूर्ति हो, आपका यश बढ़े। और मेष राशि वालों, आपके लिए वाकई ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 2025 में आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे ग्रहों के अनुरूप, जिसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रहेगी वो शनि की और देवगुरु बृहस्पति की रहेगी। ये दो ग्रह आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। अब शनि के द्वारा कुछ नकारात्मक प्रभाव आप पर आ सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई दशा प्राप्त हो सकती है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस पूरे वर्ष में बड़े जो राशि परिवर्तन है वो किस समय पर होंगे। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपके और हमारे जीवन में। दिनांक 14 मई 2025 को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, 3 नंबर भाव के अंदर ट्रांजिट करेंगे, यानी कि राशि के अंदर। तो इनकी सप्तम दृष्टि अपनी ही धनु राशि पर जाएगी, जो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा फिर एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का 18 अक्टूबर 2025 को, और वो कर्क राशि में उच्च के होकर के हो जाएंगे। फिर एक बार पुनः 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे कर्क राशि के अंदर, यानी कि अच्छी ही बात है। और 5 दिसंबर 2025 यानी कि आखिरी महीने 2025 में फिर से वापस से मिथुन राशि में आएंगे, कर्क से बैक गियर लगेगा। न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज के द्वारा आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव 7.5 वर्षों के लिए प्रारंभ होगा दिनांक 29 मार्च 2025 को। इन राशि में शनिदेव आएंगे, मेष राशि पे 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होगा। फिर 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे मीन राशि में, और 28 अप्रैल को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। गुरु की बात हुई, शनि की बात हुई, अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, और 29 मार्च 2023 को राहु ने राशि परिवर्तन किया था। अब दिनांक 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो जस्ट सामने सिंह राशि में केतु का ट्रांजिट हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है, मई का महीना 2025 में आपके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है। तो उसका कारण ये है कि मई के महीने में सबसे अधिक मात्रा में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का पूरे 1 वर्ष के लिए, और राहु ग्रह का पूरे 18 महीने के लिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को सवार पाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह की। मंगल जो होते हैं साहस पराक्रम के देवता होते हैं। आपकी राशि के स्वामी नीच अवस्था में 21 जनवरी 2025 तक रहेंगे, यानी कि महीने की साल की शुरुआत के पहले 21 दिन आपको सावधानी के साथ निकालने चाहिए। और सावधानी भी किस विषय में? राशि के लॉर्ड कर्क में चले जाएंगे, यानी कि 4th हाउस में नीच के रहेंगे, यानी कि चेस्ट पे रहेंगे, प्रॉपर्टी के घर में रहेंगे, राजनीति के घर में रहेंगे, मदर के घर में रहेंगे, आपके मन पर रहेंगे। तो आपको इन चीजों से, चेस्ट से रिलेटेड, मदर की हेल्थ से रिलेटेड, पॉलिटिक्स में, यानी कि ऐसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। चोट दुर्घटना इत्यादि का भय, या कोई चेस्ट रिलेटेड सर्जरियां हो सकती है, ये मैं कहूंगा। और सेम यही योग एक बार पुनः रिपीट होगा अप्रैल, मई और 6 जून तक। जी हाँ, तो ये जो टाइम रहेगा, आपको मंगल ग्रह से बचाव करने की जरूरत है। आपको मंगल के दान पुण्य कॉन्टिन्यूअसली करते रहना चाहिए, यानी कि लाल चीजों का अत्यधिक मात्रा में दान, जैसे लाल मसूर की दाल, लाल फल, लाल सब्जियां, आप बूंदी का, बेसन के लड्डू का दान करना, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करना है। और करना कब है? जो ये मैंने टाइम पीरियड बताया है, केवल इसी समय पर। बात करना चाहूंगा 21 जनवरी 2025 को आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में चले जाएंगे, और फिर 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। यानी कि मिथुन में जा जरूर रहे हैं, पर अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर एक छोटे भाई बहन के घर में चले जाएंगे। आपको इस टाइम पीरियड में, जो मैंने आपको बताया, 21 जनवरी से लेके और 2 अप्रैल तक छोटे भाई बहनों से आपका कलह कलेश हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा वायु यात्राओं से, और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार आपको नहीं होना। रोग चोट शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का इत्यादि का भय
आपकी लाइफ में बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा ये आपके भाग्य के घर को देखेंगे तो कुछ भाग्य में आपको सपोर्ट करेंगे, और इसके अलावा मंगल ग्रह आपके कैरियर में सपोर्ट करेंगे। तो आपको 21 जनवरी से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में कोई सरकारी नौकरी और विशेष रूप से अग्नि तत्व प्रधान ग्रहों से लाभ प्राप्त हो सकता है। जो भी लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं या फिर विद्युत विभाग में हैं, आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और अब जो मैं एक टाइम ड्यूरेशन आपको बता रहा हूँ, इसको आप जरूर नोट करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फल रहेगा। दिनांक 6 जून से लेकर के और 28 अप्रैल तक इस टाइम पीरियड में आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह त्रिकोण में रहेंगे, यानी कि 5th हाउस में। अपनी राशि से पंचम हो जाएंगे, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता के घर में रहेंगे। और यहाँ इनका रहना एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है, आपकी संतान के उन्नति के लिए काफी अच्छा है, और कुछ अकस्मात धन लाभ के लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, और इनकी दृष्टि आपके प्रॉफिट और विदेश के घर पे भी रहेगी, तो विदेशों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु आपके खर्चे अधिक होंगे, खर्चों से बचाव रखने की आवश्यकता है। कारण ये है कि मंगल और राहु एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, और इन दोनों का एक दूसरे के आमने सामने आना यानी कि बड़े भाई बहनों से तनाव करा देता है, और साथ में जो यात्राएं होती है वो अधिक होने लग जाती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम टू टाइम लेनी होगी, क्योंकि राहु आपका कुंभ राशि में आएगा और लाभ के घर में आएगा। तो ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि होने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बट जो मैंने स्पेसिफिक टाइम बताया है जून का और 28 जुलाई तक का, बात करना चाहूंगा आपसे कुछ और बातों के बारे में। दिनांक 29 जुलाई से लेकर के और 13 सितंबर तक आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल ग्रह, वो ट्रांजिट करेंगे शत्रुओं के घर में, स्वास्थ्य के घर में। तो हेल्थ रिलेटेड और मान सम्मान को हानि पहुंचना, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर तैयार हो जाएगी। यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये योग अच्छा नहीं है, और वो भी कन्या राशि यानी कि शत्रु के घर में। और यहाँ आपको केयरफुली काम करना है, बचाव करते हुए आगे बढ़ना है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसके बाद दिनांक 13 सितंबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक तुला राशि में मंगल ग्रह का ट्रांजिट होगा। मंगल जैसे ही तुला में जाएंगे तो एक मंगलिक दोष बनेगा, परंतु मंगल की जो दृष्टि है वो आपके मान सम्मान के घर पे रहेगी, आपके यश वैभव के घर पे रहेगी, और साथ में एक दृष्टि उच्च की आपके कैरियर के घर में रहेगी, और साथ में अष्टम दृष्टि रहेगी आपके फाइनेंस के घर में, यानी कि पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए, और साथ में काम कारोबार के लिए। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा जो 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगा। इस टाइम पीरियड में दाम्पत्य जीवन जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, परंतु आपके लिए परिस्थितियां ओवरऑल काफी फेवरेबल बनेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, दिनांक 27 अक्टूबर को दोपहर में 4 बजे से लेकर के और 7 दिसंबर 2025 तक आपकी राशि के स्वामी मंगलिक दोष बना करके अष्टम भाव में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में इनका अष्टम भाव में जाना आयु में तो वृद्धि करेंगे क्योंकि स्वग्रही हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज या कोई परेशानी या कुछ ऐसा मेजर इश्यूज खड़े होते हैं तो उससे आपका बचाव होगा। और यहाँ पर आपको बड़े भाई बहनों से भी तकरार फेस करना पड़ेगा और बीमारियों पर पैसा आपका खर्च होगा, और छोटे भाई बहनों से भी दिक्कत आपको आएगी। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर एक दिखाई देता है। इसके अलावा 7 दिसंबर से आपके लिए बहुत अच्छे योग शुरू होंगे, यानी कि साल का जो आखिरी महीना होगा वो आपके लिए काफी उन्नतिवर्धक रहेगा, क्योंकि धनु राशि में मंगल का गोचर होगा, अपने मित्र की राशि के अंदर मंगल का गोचर होगा, और जैसे ही ये ट्रांजिट होगा धनु राशि के अंदर तो यहाँ मंगल को त्रिकोण में बल भी मिलेगा, यानी कि व्यक्तित्व तो बढ़ेगा ही, साथ में आपके लिए मान सम्मान भी बढ़ेगा। परंतु मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वो नीच की कर्क राशि पर होगी, तो चेस्ट रिलेटेड व माता के स्वास्थ्य को परेशानी, पॉलिटिकल लोगों को काफी सावधानी के साथ में 7 दिसंबर से समय व्यतीत करना चाहिए, मेष राशि के यदि आप हैं तो। अब बात करता हूँ आपके फाइनेंस की। फाइनेंस जो है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, यानी कि पैसा। और इस सेकंड हाउस में दिनांक 14 मई तक देव गुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। गुरु महाराज ने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको सुरक्षित करूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा ऐसे के घर में, तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा देव गुरु से, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी होकर के गुरु सेकंड हाउस में रहेंगे। ये एक आपके लिए सुंदर योग है। इसके अलावा दिनांक 14 मई को देव गुरु बृहस्पति भाग्येश होकर के मिथुन राशि में आ जाएंगे, और वहां से सप्तम दृष्टि से खुद ही
आपके भाग्य को देखेंगे तो इस वर्ष आपको भाग्य से सपोर्ट मिलता रहेगा। एक तरफ शनि कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट करेंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की 7.5 भी शुरू होगी, परंतु कहीं ना कहीं 14 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को प्रबल देंगे। अगर भाग्य के सहारे आप काम कराना चाहते हैं, बड़ा आप चाहते हैं कि काम आपका बने, तो जो मैंने आपको शुरू में डेट्स बताई थी जब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किस टाइम पीरियड में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके लिए 18 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद 5 दिसंबर से यानी कि आखिरी महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रयोजन आप कर सकते हो, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लोगे, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है। अब अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं आपके फाइनेंस की, यानी कि धन को लेकर के, कब कब आपका फाइनेंस इस तरीके का रहेगा। वर्ष की जो शुरुआत होगी, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्ष की शुरुआत में आर्थिक रूप से मेष राशि वालों को काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और उसका रीजन ये है आपका धन का स्वामी आपकी राशि के अकॉर्डिंग शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र महाराज कुंभ राशि में लाभ स्थान पर शनि के साथ में रहेंगे दिनांक 27 जनवरी 2025, यानी कि महीने की शुरुआत आपके लिए धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छी हो रही है। शुरुआत में पैसा आएगा, परंतु 28 जनवरी से लेकर के और 31 मई तक, याद रखिएगा जो मैंने टाइम बताया, इस टाइम पीरियड में आपके पैसे के मालिक शुक्र ग्रह उच्च के होकर के 12th हाउस में चले जाएंगे, वह भी खर्च के घर में। ऐसी स्थिति में ये उच्च कोटि के खर्चे कराएंगे, परंतु जो लोग ग्लैमर से, आर्ट से, फिल्म लाइन से, ब्यूटी से, फैशन से, संगीत से, स्टोरियों से, ऐसे आर्ट रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो योग अच्छा है, परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा कि खर्चों पर नियंत्रण रखिए। यदि मैं बात करूं आपके लिए धन धान्य के दृष्टिकोण से और समय कब अच्छा दिखाई दे रहा है, तो 31 मई सुबह 12 बजे से लेकर के और दिनांक 29 जून दोपहर 2 बजे तक, ये टाइम पीरियड में आपका फाइनेंस का लॉर्ड जो है आपके मान सम्मान के घर में रहेगा, यानी कि आपको पैसा आएगा आपके मान सम्मान और आपके व्यक्तित्व से। पर एक बात कहना चाहूंगा, सबसे सुंदर योग जो आपको फाइनेंशियली बन रहा है, जिसमें आपका धनतंत्र मजबूत होगा, वो है 29 जून की दोपहर 2:15 बजे से लेकर के और 26 जुलाई 2025 तक। ये जो आपके लिए टाइम पीरियड रहेगा ना, ये वाकई बहुत बेहतरीन रहेगा, और उसका कारण ये होगा कि स्वयं राशि के जो शुक्र देव हैं, यानी कि धन के स्वामी, धन के ही घर में गोचर करेंगे, आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के माध्यम से सुख साधनों में वृद्धि होगी, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, और दैनिक इनकम तो बढ़नी ही है। और यदि आप अकाउंट्स का, ग्लैमर का, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाकी का जो और समय रहेगा, यानी कि वर्ष में आगे का समय रहेगा, वो एवरेज में धन के लिए ठीक रहेगा, बट दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के और 2 नवंबर 2025 तक आपके धन के मालिक नीच के हो जाएंगे। बोलेंगे भैया मैं तो नीच हो गया। अब कोई भी जब ग्रह नीच होता है तो वो दिक्कत देता है। अब वो एक तो आपका धन लेके नीच होगा और साथ में आपका दाम्पत्य जीवन लेकर के नीच होगा। अब ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, धन का नुकसान होगा, शुगर, इंसुलिन, आंतों में परेशानी बढ़ना, लीवर में परेशानी बढ़ना, शरीर में मोटापा, फैट बढ़ना, ऐसी परिस्थिति बनेगी, और व्यापारिक पार्टनर से कलह कलेश होगा। बट ये परिस्थितियां फिर एक बार बदल जाएंगी और अच्छी पॉजिटिव परिस्थितियां बनेंगी। दिनांक 2 नवंबर 2025 को से लेकर के और 26 नवंबर तक स्वयं राशि का शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगा, यानी कि जो इससे पहले मैंने डेट बताई थी उसमें गड़बड़ हो रही है, बट जब इस स्वयं राशि के खुद के घर में आकर के ट्रांजिट करेंगे तो बोलेंगे अब मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो फिर एक बार पुनः पैसे का आगमन होगा, पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी, वाणी के माध्यम से धन अर्जित करोगे, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, दैनिक इनकम बढ़ेगी, फूड इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जितने भी लोग फूड लाइन से जुड़े हुए हैं, चाहे रॉ कच्चा मटेरियल ही बेचते हैं, उन लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा, धन की आवक आपकी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको एक बार पुनः बहुत अच्छा शुभ योग प्राप्त होगा धन धान्य के दृष्टिकोण से, और वो होगा 20 दिसंबर से लेके महीने के एंड तक। इस टाइम पीरियड में आपके शुक्र महाराज भाग्य के घर में आ जाएंगे, धन को लेके और दाम्पत्य जीवन को लेके। तो बोलेंगे भैया ये 2 चीजें मेरे पास हैं,
और मैं दोनों ही आपको देना चाहता हूं। तो इन दोनों चीजों को लेकर के भाग्य में आने का मतलब है भाग्य से जीवन साथी मिलना, इसके अलावा जीवन साथी से सहयोग मिलना, और साथ में धन भाग्य से मिलना, और साथ में धार्मिक यात्राएं होना। ऐसा सुंदर ग्रह योग भी यहाँ पर बनेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रॉपर आपके कैरियर की। देखिए, कैरियर की लॉर्डशिप शनि के पास है और शनि देव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आपके खर्च के घर में चले जाएंगे और शनि की साढ़े साथी भी आप पे शुरू होगी। तो इस वर्ष 2025 में आपको हर्डल्स आएंगे, यानी कि मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, और अत्यधिक प्रयास करने पड़ेगी आपको कैरियर में। इसके अलावा आपके ऊपर कोई सरकारी इंक्वायरी हो सकती है, कोई दंड लग सकता है। आप निश्चित तौर पे ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि कैरियर का लॉर्ड है और खर्च के घर में चला जाएगा। वो खर्चे जरूर कराता है, पर क्योंकि 12वें भाव में शनि को ज्यादा बड़ा दोष नहीं लगता तो मैनेजेबल सिचुएशन है। बट दिक्कत यह है कि साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। इस वजह से शुरू के जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में शनि आपकी मेष राशि पे नीच दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि तीसरी दृष्टि। ऐसे में आपको पहले 3 महीने अपने मान सम्मान से जूझना पड़ सकता है। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ विद्यार्थियों के लिए। जितने भी विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं या फिर हायर स्टडीज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय कब कब उपयोगी साबित होगा। तो बहुत ध्यान के साथ में आप मेरी बात को सुनिएगा। सभी विद्यार्थियों, आपकी एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लॉर्डशिप है वो सूर्य ग्रह के पास है। आपको बहुत अच्छे सुंदर अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक, यानी कि ये टाइम पीरियड आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके लिए बहुत सुंदर समय एक 16 अगस्त से लेकर के और 16 दिसंबर, इस टाइम पीरियड में आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और विशेषतः 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर के बीच में सूर्य नीच का होगा, मैरिज लाइफ को थोड़ा खराब करेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और सूर्य का आपको दान इस टाइम पीरियड में करना होगा, जैसे विशेष रूप से जल का दान करना, तांबे का दान करना, गेहूं का दान करना, गुड़ का दान करना, रविवार के दिन करना, किसी आई सेंटर में या जो जिनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है उनकी कुछ सेवा करना, उनका कोई चेकअप वगैरह कराना, ऐसी सब चीजें आप कराइएगा, आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक बार पुनः आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे 15 दिसंबर से लेकर ईयर एंड तक। इस टाइम पीरियड में भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्वामी भाग्य में रहेंगे। आपको कोई अकस्मात धन लाभ लास्ट के 15 दिन में भी हो सकता है और लास्ट के 15 दिनों में साल 2025 के आपको एजुकेशन रिलेटेड सफलता भी मिल सकती है। मैंने जो आपको शुरुआत में मंगल के दान बताए थे, जब मैंने कहा था 21 जनवरी तक और उसके बाद अप्रैल, मई और जून के फर्स्ट 6 डेज, इस टाइम पीरियड में आपको मंगल का दान करना है। मैंने भी आपको सूर्य का दान बताया, इस 1 महीने में करना है। मैं आपको शुक्र का दान भी बताना चाहता हूं, जिसमें आपको दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, सफेद चीजें दान करनी है 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर के बीच में। जो भी शुक्रवार आएगा उस दिन आप सफेद चीजों का दान करिएगा, शुक्र ग्रह को याद करके करिएगा, आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और इसके अलावा आपको विशेष रूप से दिनांक 29 मार्च के बाद प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल में अपना मुख देख करके शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए आपको शनि की मूर्ति पर इस तेल को चढ़ाना है, यानी कि ओम प्राम प्रीम ब्रोम सम शने नमः, यानी कि इस मंत्र का जाप आप करिए और इस मंत्र का 108 बार आप रोजाना जाप करें, आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। काले और नीले रंग के वस्त्र इस वर्ष 2025 में कम से कम धारण करिएगा 29 मार्च के बाद, क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी आपके ऊपर लग जाएगी। तो ये सारी की सारी वो बातें हैं जो आपके लिए जानना अति आवश्यक था। दोस्तों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।